सर्दियों का मौसम आ चुका है। सर्दियों के मौसम में लोगों के लिए चिंता बन जाती है ठंड। ठंड के साथ कोहरा भी राष्ट्रीय राजमार्गों पर परेशानी बन जाता है। आप देख सकते हैं, मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि इस ओर दिखाएं। देखिए, वाहनों की रफ्तार थम चुकी है। यहां वाहन उतनी अधिक स्पीड से नहीं चल रहे जितने प्रतिदिन चलते हैं, क्योंकि कोहरे का जो धुंध है उससे दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। अंदाजा लगा सकते हैं आप कि यहां जो वाहन है सारी लाइटें जलाकर वे यहां से गुजर रहे हैं, जिससे किसी प्रकार की अनहोनी ना हो जाए, किसी प्रकार की घटना ना हो जाए। इसीलिए आप सभी से निवेदन है कि कृपया वाहनों को धीमी रफ्तार में चलाएं। धीमी रफ्तार में इसलिए चलाएं, मैं इस ओर भी कहूंगा कि इस ओर भी दिखाएं। ये एक पुल है जहां से मैं ये कवरेज कर रहा हूं, क्योंकि नीचे जाना ठीक नहीं है, क्योंकि वाहन वहां से गुजर रहे हैं। ऐसे में हो सकता है कि कोई घटना ना हो जाए। इसको ध्यान में रखते हुए हम पूरी सेफ्टी के साथ इस पुल से, जो फुट ब्रिज है, वहां से कवरेज कर रहे हैं। आप देखिए कि वाहनों की रफ्तार बिल्कुल थम चुकी है। और मैं आप सभी से भी निवेदन करूंगा कि अगर आप दिल्ली की ओर जा रहे हैं या ग्वालियर की ओर जा रहे हैं या फिर भिंड या फिर सबलगढ़ की ओर मुरैना से जा रहे हैं तो अपना ख्याल रखिए। बड़ी धीमी गति से वाहन चलाइए, क्योंकि कोहरे की जो चादर है, धुंध की जो चादर है, उससे दूर दूर तक आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा ना हो कि आप लापरवाही करें और आपके साथ कोई घटना हो जाए। इससे निवेदन है कि उन घटनाओं से बचने के लिए, घटनाओं से बचाव के रखने के लिए आप लोग ध्यान रखिए। मैं एक बार फिर सहयोगी को कहना चाहूंगा कि ये धुंध जो है वो किस तरीके से है। आप देख सकते हैं यहां धुंध के कारण लोग परेशान हैं। सर्दी तो अपना सितम प्रारंभ कर चुकी है। सर्दी के सितम से आप लोग देख सकते हैं कि क्या हालात हैं। तो हालातों के मद्देनजर नमस्ते मुरैना की जो टीम है वो ग्राउंड रिपोर्टिंग हमेशा से करती रही है। हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 44 कश्मीर से कन्याकुमारी वाले रास्ते पर आ गए हैं। यह घरोना हनुमान मंदिर के नजदीक, जैन मंदिर के नजदीक, बन चौकी के नजदीक फुटब्रिज बना हुआ है। हालांकि इस फुटब्रिज को लेकर भी हमेशा सवाल या निशान खड़े होते रहे कि यहां आज तक इस फुटब्रिज पर किसी सिंगल व्यक्ति ने कदम नहीं रखा। सिर्फ इन बानर भगवानों के ये जा रहे हैं जो हनुमान जी के भक्त, इनके अलावा आज तक किसी ने इस पर कदम नहीं रखा है। इसका कोई उपयोग भी नहीं हो पा रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका जो सही मायने में जो उपयोग होना चाहिए था वो बैरियल के आसपास कहीं लगाया जाता, केएस चौराहे के आसपास या इधर उधर कहीं ऐसी जगह लगाया जाता जहां से लोगों को आवागमन में परेशानी होती है। जहां हमारा जो फ्लाईओवर है वो खत्म होता है, वहां से लगा सकते थे, उधर की साइड या फिर इधर की साइड। पर ऐसा ना करते हुए इसको यहां छोड़ दिया गया है। यहां सिंगल आदमी यहां से नहीं गुजरता है। बहरहाल हम बात कर रहे थे सर्दियों के सितम पर। आप इधर भी देखिए, इस रास्ते से वाहन आ रहे हैं। यहां अधिक धुंध दिखाई दे रहा है क्योंकि आगे क्वारी नदी है। क्वारी नदी के कारण यहां अधिक धुंध दिखाई दे रहा है। और चूंकि नदियों से ही ये पानी उठता है, खेतों से, फसलों से ये धुंध उठती है, कोहरा बनता है और लगातार इस तरीके से का कोहरा आपको ये बता रहा है। नीचे रेत के ट्रैक्टर भी आराम से निकल रहे हैं। वन चौकी नजदीक है, वन विभाग की चौकी के ऊपर से हम ये कवरेज कर रहे हैं और रेत के जो ट्रैक्टर हैं वे अपनी पूरी गति से निकल रहे हैं। हालांकि सर्दियों के मौसम में उनके लिए भी ये एक नसीहत है कि कृपया आप भी वाहनों को धीरे चलाएं, क्योंकि आप जब ट्रैक्टर लेकर निकलते हैं तो आपको ये डर भय होता है कि हमारा ट्रैक्टर पकड़ा ही ना आ जाए। इसके चक्कर में आप फुल स्पीड में ट्रैक्टर चलाते हैं, जिसके कारण कई लोगों को हादसों का शिकार होना पड़ता है। आप किसी को टक्कर मारकर निकल जाते हैं तो परेशानी, या फिर आप दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं तो भी परेशानी है। तो इसीलिए आप भी कृपया अपना ध्यान रखिए, क्योंकि इंसान तो आप भी हैं। धन्यवाद। नमस्ते मुरैना देख रहे थे आप और मैं हूं अमन सक्सेना।